अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अरहत वंदना की सीरीज का ये 14वां वीडियो समया धम्म मुदा हरे मुनि, अर्थात जो मुनि हैं उन्होंने सर्वोत्कृष्ट किसी धर्म का प्रतिपादन किया है तो वह है समता धर्म। समता का अर्थ क्या होता है? सम हो जाना। कैसे? कैसी भी परिस्थिति घटित हो जाए, निर्मित हो जाए, उसमें विचलित नहीं होना, स्थिरता की अनुभूति के अंतर्गत रहना। साधु समता की ही साधना करते रहते हैं, अनवरत वे सम रहने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अगली जो पंक्तियां आती उसके अंतर्गत इसका और विशिष्ट विवेचन किया गया कि 5 तरह की परिस्थितियां होती हैं। लाभा लाभे सुहे दुखे, जीविये मरणे ताह, सम्मो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव माणव। जो मुनि होता है या कोई भी साधक है, चाहे श्रावक श्राविका ही क्यों ना हो, उसे ये 5 साधनाओं को तो अवश्य करना चाहिए। इन 5 परिस्थितियों के अंतर्गत जो सम रहता है वह समता का साधक है। लाभा लाभे अर्थात आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति के अंतर्गत, वहां आपको अप्रत्याशित प्रॉफिट हो गया, परिकल्पना भी नहीं कर सकते, इतना मुनाफा हो गया। आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उसकी वैल्यू उस समय ₹1,00,000 थी, और अचानक साल भर के अंदर ऐसा कोई वहां नजदीक में प्रोजेक्ट आ गया कि उस जमीन की वैल्यू ₹1,00,000 से सीधा 100 करोड़ हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में पागल नहीं हो जाना, ओए मैंने इतने कमा दिए, मेरे जितना कौन होशियार होगा, देखो मेरा जैसा नसीब किसका होगा। 1,00,000 की जमीन ली थी, 100 करोड़ हो गए। लाभ अधिक हो जाए तो फूलना नहीं, और कभी अलाभ हो जाए, नुकसान हो जाए। कोरोना काल के अंतर्गत जिसका जितना बड़ा व्यापार, उतना ही अधिकांश व्यक्ति लॉस में गए हैं। छोटा सामान्य स्तर पर रहने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। व्यापार करने वाले ने अपना रेंट भरा है, व्यापार चला नहीं, घर अगर किराए का तो उसका भरा है, ले देकर वह लाखों में नुकसान किया होगा। जिसका जितना बड़ा काम, उसने उतना ही बड़ा लॉस किया है इस कोरोना काल में। तो इस समय निराश भी नहीं होना, हताश भी नहीं होना, न तो लाभ में अति प्रसन्न होना, न निराशा के अलाभ में, लॉस के अंतर्गत, हानि के अंतर्गत ज्यादा निराश होना। तो यही समता धर्म भगवान ने फरमाया है कि साधु, साधक, श्रावक, श्राविका, कोई भी हो, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, वह सम रहने का प्रयास करे, स्थिर रहने का प्रयास करे, तटस्थ रहने का प्रयास करें। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे लाभ अति हो रहा है या हानि अति हो रही है, दोनों में विचलित नहीं होना, सम होना। जिस समय लाभ अधिक हो तो ये भी सोच लेना कि 2 साल पहले मेरे कभी नुकसान भी हुआ होता है, तो उस समय में अगर निराश नहीं हुआ तो अभी प्रसन्न कैसे हो जाऊं। और लॉस हो जाए तो ये सोचना, ये तो व्यापार है, कभी खुशी कभी गम, कभी अप्रत्याशित मिल जाता है, कभी चला भी जाता है। स्टॉक मार्केट की तरह कब ऊपर और कब नीचे, कोई भरोसा नहीं है। तो वैसे ही ये लाइफ है, यहां लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने समया धम्म मुदा हरे मुनि, लाभा लाभे, यहां तक का अर्थ करने का प्रयास किया है। समता धर्म है मुनि के द्वारा बताया हुआ, और लाभ लाभ में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो 5 जो समता की साधना की पराकाष्ठा भगवान ने बताई है, उसमें पहला है लाभ अलाभ। न तो लाभ में अति प्रसन्न, न अलाभ में अति दुखी होना है। हमें दोनों परिस्थिति में सम रहना है। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।